हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन चैप्टर कंप्लीट किया था। हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन के सोर्स क्या है, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके सोर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और डेफिनेशन हमने पढ़ा था। इसका डेफिनेशन, सोर्स और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड हम MCQ सॉल्व करेंगे। आइए हम MCQ को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक मूल का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है? जैविक मूल का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है, माप के लिए होता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। नेक्स्ट है, साइटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटीन के अणुओं को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? RNA, DNA, अमाइनो एसिड, नॉन ऑफ दीज। कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका सी, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन है, डिराइव्ड प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है या फिर विटामिन है? ये क्या है? हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? करेक्ट आंसर होगा आपका ये आपका संयुक्त प्रोटीन है, क्योंकि इसमें हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन जो मिलके बना होता है, प्रोटीन से मिलके बना है। आयरन और प्रोटीन, ये संयुक्त प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है? हमें दूध से कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है? एल्ब्यूमिन, केसिन, कैरोटीन, ग्लोबुलिन। कौन सा प्रोटीन हमें प्राप्त होता है दूध से? दूध से हमें केसिन प्रोटीन प्राप्त होता है। केसिन किस में प्राप्त होता है? दूध के प्रोटीन को कहते हैं। कैरोटीन बालों के प्रोटीन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य प्रोटीन कौन सा है? मीट, एग, फिश, वेजिटेबल। भोज्य प्रोटीन कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका बी, एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 10%, 60 से 70, 50 से 60 और 40 से 45। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन को हम गरीबों का मांस भी कहते हैं। अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड है। अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफैन है, ल्यूसीन है, वेलिन है या फिर अर्जिनिन है? क्या है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा?
करेक्ट आंसर आपका इसमें होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक एसिड है, प्यूरिन, एसिड, विटामिन, फैट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्या है? प्यूरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपामाइन निम्न में से किस अमीनो एसिड द्वारा संश्लेषण की जाती है? हिस्टाडीन, टायरोसिन, मिथियोनिन, वेलिन। किसके द्वारा ये संश्लेषण की जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, मिथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन का संश्लेषण होता है 500, 700, 400, 800। कितना होता है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलाइन यह एक आवश्यक अमीनो एसिड है, गलत, सही, असंगत या फिर संबंधित नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी। क्या है? करेक्ट है आपका, ये आवश्यक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किसने की है? प्रोटीन की खोजकर्ता कौन है? मुल्डर है, जोन्स, अदोम या फिर मार्कोनी। कौन है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्रोटीन की खोजकर्ता कौन है? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसके खोजकर्ता है मुल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालों और त्वचा में बदलाव, ये सभी लक्षण हैं, किस डिजीज़ के लक्षण है ये? बालों और त्वचा में बदलाव जिसमें होता है PEM, प्रोटीन एनर्जी malnutrition, फ्लोरोसिस, क्वासियारकर, रतौंधी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्वासियारकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किस रूप में अवशोषण किया जाता है? अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, पेप्टाइड या फिर ग्लाइकोसिटिक। किस रूप में ये अवशोषित किया जाता है? प्रोटीन किस रूप में अवशोषण किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है, हाईएस्ट सोर्स इसका क्या है? मीट, एग, सोयाबीन या फिर फिश। इसका हाईएस्ट सोर्स क्या होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की यूनिट है वसायुक्त अम्ल, सिट्रिक एसिड, अमाइनो एसिड, विटामिन। आंसर करिए, प्रोटीन की यूनिट क्या है?
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? आपका इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लाइकोसिटिक, ग्लाइसिन, एस्पार्जिन, लाइसिन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आवश्यक अमीनो एसिड है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आवश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन। क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर इसका है आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? हमारे शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? टोटल कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं हमारी बॉडी में? 30, 40, 33 या फिर 20? करेक्ट आंसर है इसका 20। 10 आवश्यक अमीनो एसिड और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन, कैरोटीन, हिस्टाडीन, प्रोलीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? करेक्ट आंसर है इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अधूरा प्रोटीन है, इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन सा है इसमें? चावल के, जेलेटिन, गेहूँ, राजमा। क्या होगा? अधूरा प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन किस में पाई जाती है? इसका क्या उदाहरण है? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, जेलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी, यह रोग दिखता है। बच्चों में जब प्रोटीन की कमी होती है तो कौन सा रोग दिखाई देता है? रतौंधी, रिकेट्स, क्वाशियार्कर, मरस्मस। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर है आपका इसमें क्वाशियार्कर। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स आपके डी की कमी से होता है, मरस्मस और क्वाशियार्कर ये प्रोटीन की कमी से होता है। बट प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियार्कर होता है और मरस्मस आपका प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी के कारण होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना % पाया जाता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 6 से 7 या फिर 30 से 40 या 50 से 60 या फिर 14 से 20? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 से 20 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल बहुलक है, विटामिन, मिनरल्स, फैट या फिर प्रोटीन? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण कौन सा रोग होता है?
क्वाशियार्कर, मैरस्मस, रिकेट्स, जीरोथैल्मिया। कौन सा रोग होता है? प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है तो आंसर है आपका मैरस्मस। मैरस्मस क्या होता है? मैरस्मस में बच्चे की बॉडी सूख जाती है। क्वाशियार्कर में क्या होती है? बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। मैरस्मस हम कैसे याद करेंगे? मैरस्मस में सूखा सूखा सूखी सूखी शरीर, मरा मरा सा, और प्रोटीन और कैलोरी दोनों न पाने की वजह से क्या होता है? सूख जाता है। ये आपका प्रोटीन से रिलेटेड MCQ हमने कराया। ये कंप्लीट होता है प्रोटीन चैप्टर। यहाँ पे ये आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपके वनडे एग्ज़ाम और TGT PGT होम साइंस क्लास 10 एंड 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हम एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे और उसके बाद उसके MCQ कराते रहेंगे आपको। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को कलेक्ट करके और जो हमने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम आपको MCQ कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई